भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय क्रांति के रूप में एक ऐसी सभ्यता ने जन्म लिया जो अपनी पूर्ववर्ती कृषि आधारित समाज से काफ़ी भिन्न थी। विस्तृत शहरों का विकास इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। यह अपनी किसी भी पूर्ववर्ती, परवर्ती तथा समकालिक सभ्यताओं से भव्य थी। एक ऐसी सभ्यता जो वर्तमान युग के लिए आज भी महानगर की परिभाषा को लांघता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता की। विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता थी। विश्व में मूलतः 4 सभ्यताओं का विकास हुआ। पहली मेसोपोटामिया सभ्यता, दजला फरात नदी के किनारे। दूसरी मिस्र सभ्यता, नील नदी के किनारे। तीसरी सिंधु सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे। तथा चौथी चीन सभ्यता, वांगहो नदी के किनारे। इन सभी सभ्यताओं का विकास नदी के किनारे ही हुआ है। इसके पीछे तर्क यह है कि नदी के समीप का क्षेत्र सामाजिक, आर्थिक तथा व्यापारिक दृष्टिकोण से सबसे उपयुक्त होता है। इसी सभ्यता का विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता, ताम्रकासुगेन सभ्यता तथा कैल्कोलिथिक एज भी कहा जाता है। कार्बन डेटिंग C14 जैसी विलक्षण पद्धति के अनुसार इस सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक मानी गई है। तो आइए दोस्तों चर्चा करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इसे जानने से पूर्व हमें सभ्यता को समझना होगा कि सभ्यता क्या है। सभ्यता एक ऐसी जीवन शैली को प्रदर्शित करती है जो वर्तमान युग के लिए एक आदर्श का विषय है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस सभ्यता का प्रमाण क्या है, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी कैसे प्राप्त हुई। यह समय है 1856 का, जब एक अंग्रेज इंजीनियर इस क्षेत्र में रेलवे ट्रैक का निर्माण कर रहा था। उसे यहाँ जमीन में धंसी कई पुराने ईंटें मिली जो दिखने में आज की ईंटों जैसी ही थी, लेकिन काफ़ी मजबूत थी। जब पास के गांव के एक आदमी ने उसे बताया कि उस गांव का हर एक घर इन्हीं ईंटों से बना है, तभी अंग्रेजों को यह पता चल गया कि यह साधारण ईंटें नहीं हैं। पहली बार भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1921 में पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर हड़प्पा नामक स्थान की आधिकारिक खोज की। चूंकि यह खोजा गया पहला स्थल था, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया। इसी प्रकार हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, रोपड़, बनावली, कालीबंगा, लोथल तथा धौलावीरा जैसे कई प्रमुख नगरों के बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई। अब इस सभ्यता के क्षेत्र विस्तार को जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर मांडा क्षेत्र के चिनाब नदी से महाराष्ट्र दैमाबाद के गोदावरी नदी तक तथा पूर्व में उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर के हिंडन नदी से पश्चिम में बलूचिस्तान सुत्का गंडोर के दाश्क नदी तक मानी जाती है। इस क्षेत्र का आकार त्रिभुज के समान दिखाई देता है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब चर्चा करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की जीवन शैली के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता का परिवार मात्र सत्तात्मक था। माताएं परिवार का नेतृत्व करती थी तथा उनकी शासन व्यवस्था प्रजातांत्रिक मानी जाती है और नारी के गर्भ से पौधा उगने का साक्ष्य प्रमाणित करता है कि इस सभ्यता के लोग प्रकृति के उपासक थे। उनकी लिपियां भाव चित्रात्मक थी जो बाएं से दाएं फिर दाएं से बाएं लिखी जाती थी। सामाजिक जीवन की अगर बात करें तो पुरुष वर्ग दाढ़ी व मूछों के शौकीन थे। तांबा निर्मित दर्पण तथा कंघे व उस्तरे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जीवन यापन के 3 प्रमुख आधार थे। पहला है कृषि, जिसमें मुख्य फसल के रूप में गेहूं, जौ तथा कपास था। सिंचाई के लिए रहड़ का प्रयोग किया जाता था। दूसरी है पशुपालन, जिसमें लोग गाय और घोड़े से अज्ञान थे। रोपड़ से प्राप्त शव के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिससे यह पता चलता है कि कुत्ता सबसे प्रिय पशु था। तीसरा है व्यापार, जिसमें मुद्रा का प्रचलन तो नहीं था,
परंतु वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। इस सभ्यता के लोगों का व्यापार बेबीलोनिया, मेसोपोटामिया, यूनान, चीन, मिस्र तथा रोम और अफगानिस्तान से हुआ करता था। इस सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम कपास उगाना प्रारंभ किया था, जिसके कारण यूनानियों के द्वारा सीडोन सभ्यता तथा मेसोपोटामिया के लोग मेलुहा भी कहते थे। इस सभ्यता के लोगों को सोने, चांदी तथा तांबे का तो ज्ञान था, परंतु लोहे से अज्ञान थे। माप तौल के रूप में तौल तराजू का प्रयोग करते थे। बाट प्रायः घनाकार थे। तौल के लिए दार्शनिक प्रणाली प्रचलित थी तथा 16 के अनुपात में थी। नगर नियोजन की अगर बात करें तो नगरों में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें पक्की बनी हुई थी और सड़कों के दोनों ओर पक्की नालियां बनी हुई थी, जिसमें बीच बीच में गड्ढे बने थे। प्रत्येक चौराहों पर बाजार के लिए चबूतरे बने थे। अब आते हैं मकान नियोजन की ओर। मकान पक्की ईंटों के बने थे। घर के बीच में आंगन बना हुआ था और आंगन के चारों ओर कमरे बने हुए थे तथा कमरों में रोशनदान बने हुए थे। अलग से रसों तथा स्नान गृह बना हुआ था। सबसे विशाल स्नान गृह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, जहां सीढ़ियों का क्रम उत्तर से दक्षिण था। मकान की खास बात यह थी कि मुख्य द्वार सड़क के पीछे खुलता था। अब प्रश्न यह है कि इतनी विकसित सभ्यता अचानक विलुप्त कैसे हो गई? इसका पतन कैसे हुआ? इस संदर्भ में विभिन्न विचारकों के भिन्न भिन्न मत प्रस्तुत होते हैं। कुछ विचारक नदियों के मार्ग परिवर्तन को, कुछ विचारक जलवायु परिवर्तन को तथा कुछ विचारक भूकंप परिवर्तन को और विदेशियों के आक्रमण को इसके पतन का कारण मानते हैं। हाल ही में IIT खड़गपुर के द्वारा एक शोध के अनुसार इसके पतन का प्रमाण प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।